रामायण सीरियल में हनुमान बने विक्रम मस्ताल मध्य प्रदेश की सियासत में अपना भाग्य आजमाने के लिए उतर पड़े हैं। विक्रम ने हाल ही में कमलनाथ के सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है और विक्रम मस्ताल बुधनी के सकलनपुर के रहने वाले हैं, जो कि सीएम शिवराज की विधानसभा सीट है। और विक्रम ने टीवी 24 से बातचीत करते हुए अपने भविष्य की राजनीति को लेकर चर्चा की है। फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता विक्रम मस्ताल से खास बातचीत की हमारे पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक जी ने। सियासत और सिनेमा का यूँ तो कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन सिनेमा आम जनता के बीच जो होता है, समाज में जो दिखाया जाता है, उसका प्रतिबिंब होता है। सिनेमा से जो हस्तियां निकलकर राजनीति में आती हैं, वो कई बार राजनीति के शिखर पर पहुंच जाती हैं, तो कई बार राजनीति से विदा भी हो जाती हैं। सिनेमा से ऐसी ही एक शख्सियत विक्रम मस्ताल राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के सलकनपुर से आने वाले विक्रम मस्ताल को आपने रामायण सीरियल में हनुमान की भूमिका में देखा होगा। हनुमान की भूमिका निभाते निभाते अब वो राजनीति में एक राजनेता की भूमिका में भी नजर आएंगे। विक्रम मस्ताल हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उन्होंने कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस का दामन क्यों थामा। मध्य प्रदेश में चुनावी समय है, ऐसे में विक्रम जी आपने राजनीति का दामन थामा है। अचानक आपके मन में ये राजनीति कैसे जागृत हो गई? कई परिस्थिति ऐसी बनी और मैंने देखा कि माहौल में जिस तरह की अराजकता हो गई है और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। 18 वर्ष से इस तरह की परिस्थितियां हैं और मेरे पास कमलनाथ जी ने कहा कि अभी आपको कांग्रेस ज्वाइन करनी है और ये माहौल है। और मैं जिस तरह की उन्हें योजनाएं लाए थे, खासकर आईफा को लेकर मैं बहुत खुश था कि जब आईफा मध्य प्रदेश में आ रहा था मैं काफ़ी प्रभावित था। और वो हनुमान भक्त भी हैं और जिस तरह का उनका विज़न है मध्य प्रदेश को लेकर। मैंने छिंदवाड़ा में गया उस दिन, मुझे लगा कि ये छिंदवाड़ा मॉडल की बात सुनता था अक्सर कि छिंदवाड़ा मॉडल क्या है। वहाँ गया तो मुझे लगा कि वहाँ के आदिवासी बच्चे डोमिनोज पिज़्ज़ा खा रहे हैं, वहाँ टाटा तनिष्क का शोरूम है। तो मुझे लगा कि मैं किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश के किसी छोटे छिंदवाड़ा से जिले में नहीं हूँ, किसी बड़े शहर में आ गया हूँ। तो ये मेरे लिए इस तरह की चीज़ें मेरे लिए बहुत थी कि हाँ, अगर मेरी बुधनी का भी विकास हो, आसपास के क्षेत्रों का विकास हो, ऐसे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। ऐसे धर्म के युद्ध में, सत्य के युद्ध में, जनता के मान सम्मान के युद्ध में मुझे आगे आना चाहिए। रामायण में वर्षों तक आपको लोगों ने हनुमान की भूमिका में देखा और हनुमान की भूमिका निभाते निभाते अब आप ओटीटी के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए भी कुछ और सच्चाइयाँ सामने लेके आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा परिक्रमा का एक अलग महत्व है, यूँ तो पूरे भारत में, लेकिन मध्य प्रदेश में तो नर्मदा परिक्रमा को लेकर आपका एक प्रोजेक्ट आ रहा है, ऐसा बताया जाता है। एक और प्रोजेक्ट आप इलीगल माइनिंग को लेकर आने वाले हैं। तो क्या यहीं से आपको राजनीति में आने की प्रेरणा मिली, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब मैं पहले मेरे मन में था, नर्मदा जी की काफ़ी समय से भक्त हूँ मैं। हर अमावस्या और पूर्णिमा हम जाते थे नहाने, हमारे कल्चर में था, माता हमारी भेजती थी कि जाइए स्नान करिए। मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे नर्मदा परिक्रमा फिल्म बनानी चाहिए। मध्य भारत का हमारा कल्चर, इसको बाहर लाना चाहिए। अभी कुछ दिनों में ऑस्कर और हमारे भारत के कल्चर को विदेश में बहुत सम्मान मिल रहा है, तो मैंने कहा कि माँ नर्मदा का बहुत महत्व है, जीवनदायिनी है, तो उन पर फिल्म बनाई जाए। मैंने पूरा उनका सर्वे किया, अलग अलग स्पॉट्स पे गया, तो मुझे लगा कि माँ नर्मदा का जिस तरह से खनन हो रहा है, कहीं किसी सर्वे में मैंने पढ़ा कि 2070 तक जिस तरह से, जिस प्रक्रिया के तहत खनन हो रहा है, माँ नर्मदा का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तो पहले मैं माँ नर्मदा परिक्रमा फिल्म बना रहा था, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि खनन बनाई जाए। सबसे पहले समस्या तो खनन है, अगर खनन नहीं रोका गया तो परिक्रमा किसकी होगी, ये जीवनदायिनी समाप्त हो जाएगी। तो फिर मैंने उस पर फोकस किया। उसी बीच करते करते मेरे कई बार इस मुद्दों को उठाया कि इसके बारे में रुकना चाहिए, पर कहीं वैसी सुनाई हुई नहीं। मैंने मीडिया के माध्यम से भी बात की। हाल ही में मेरे घर के सामने एक डैम है, सलकनपुर तालाब में बांध है, उसमें क्रैक्स आ गए थे और नहर भी हमारी करीब 20-22 वर्ष से कच्ची है। तो मैंने संबंधित अधिकारी से कहा कि मेरा ये जो बांध है उस पर आप रिपेयर करा दो, क्रैक्स है, गर्मी का वक्त है। तो किसी ने कुछ नहीं सुना मेरी शिकायत को। फिर किसी ने कहा कि आप सीएम हेल्पलाइन पे कॉल कर लीजिए, 181 पे, काफ़ी प्रीशियस योजना है वो। मैंने कॉल किया, मेरी शिकायत एक तल से दूसरे तल, दूसरे तल से तीसरे तल तक गई। मुझे कॉल आया कि आप शिकायत आपकी निराधार है, वापस ले लीजिए। जब मैंने शिकायत वापस नहीं ली तो मेरे कॉल को उन्होंने बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ये मुझे जब पता चला, मैंने दूसरे कॉल से ट्राई किया तो मेरे कॉल से नहीं लग रहा, दूसरे कॉल से जा रहा है।
मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ये समस्या तो सबकी है, धार में घटना भी घटी थी, हज़ारों लोग किसानों को पानी पहुंचता, उनका भला होता, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती। फिर जब मैं लौटा काम से अपने पूरा करके, तो फिर मेरे विचार आया कि हुआ, फिर मेरी कमलनाथ जी से बातचीत हुई इस सिलसिले में, अपने कुछ विचार मैंने प्रकट किए। फिर मैंने कहा कि मैं इच्छुक हूँ कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, कि मुझे लग रहा है कि अराजकता फैल गई है। जब अखबार का पहला पन्ना आप खोलते हैं तो दिखते हैं उसमें किसी मासूम बच्चे के साथ कोई घटना घट गई, सेकंड पन्ना खोलते हैं उसमें देखते हैं किसी बुजुर्ग के साथ अनहोनी हो गई, कहीं युवा सुसाइड कर रहे हैं, कहीं किसान सुसाइड कर रहे हैं। तो क्या हो गया ये, इसको ठीक होना चाहिए। इसको आप ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन राजनीति में चेहरे बदल जाते हैं, सत्ता का स्वरूप नहीं बदलता, सिस्टम वैसा ही का वैसा होता है। आप दूसरे स्टेट में चले जाइए जहां कांग्रेस का शासन है, वहां के क्राइम रिकॉर्ड देख लीजिए, अंतर नहीं आता। कांग्रेस से अंतर आएगा ये कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, एक विचारधारा है, मेरी खुद की विचारधारा है, और मैं दूर से रहकर ये काम नहीं कर सकता, मुझे कहीं तो आना पड़ेगा। तो ये नहीं कर सकते कि आप ये गलत है, ये वो गलत है। गलत अगर हम कहते हैं तो हम भी कहीं गलत हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसके बीच में रहकर मैं जितना बेहतर कर सकूं। देखिए, प्रयास है, प्रयास किया जाता है। जब मैं मुंबई गया था तब मेरे लिए भी प्रयास ही था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुंबई जाके मैं हनुमान जी का पात्र करूँगा, दुनिया में छा जाऊँगा। हम वही गरीब किसान परिवार में पैदा हुए, वहीं दाल दली स्कूल में मेरी शिक्षा हुई, तो वो भी मेरे लिए असंभव था, वो मैंने पूर्ण किया। ये भी अभी असंभव है, या फिर मैं कर पाऊँगा संभव, मुझे लगता है कर पाऊँगा। विक्रम जी, आप बुधनी से आते हैं, शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, 20 साल तक राज करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में उनका एक रिकॉर्ड है। ऐसे बुधनी में आप का राजनीतिक कैरियर कैसे ग्रो करेगा जहां पर उनका लगातार दबदबा बना हुआ था और ऐसा लगता है कि वो बना भी रहेगा? देखिए, ये पृथ्वी लोक है, सबका आना जाना लगा है। रावण को भी लगता था कि मुझे कोई हरा नहीं पाएगा, मैंने तो ब्रह्मांड जीत लिया, सारे ग्रहों को बांध के रख लिया, पर राम जी ने उनको हराया। कंस को भी लगता था कि मुझे कोई नहीं हरा पाएगा, ये बच्चा क्या हराएगा मुझे, कृष्ण जी, तो उनका वध किया। तो इतिहास गवाह है सर, इतिहास कुछ भी कर सकता है, और अगर कोई आया है तो जाएगा ज़रूर। और जनता में आक्रोश है, युवा परेशान है, जिस तरह का आक्रोश जो मैं कह रहा हूँ, आपके प्रेस के माध्यम से हमें पता लगता है कि इस तरह की घटनाएं घटी जा रही हैं, तो उसके लिए लोगों में आक्रोश है। लोग आएंगे, साथ में करेंगे मेहनत तो करेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई भी व्यक्ति आता है तो मेहनत करने के साथ साथ उसका रिवॉर्ड भी पाना चाहता है, और रिवॉर्ड होता है टिकट। तो वो टिकट की कोई बात हुई आपकी? नहीं, मैंने टिकट को लेकर कोई अपनी शर्त नहीं रखी है कमलनाथ जी से, और मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं जुड़ना चाहता हूँ और जो मेरे विचार हैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे मैंने विचार दिए और उन्होंने उसको एग्री किया है, और हो सकता है कि जल्दी उन पर इम्प्लीमेंट हो, और आगे जो भी मुझे कमलनाथ जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी सौंपी, करूँगा मैं। अभी तो आपको काफ़ी समय हो गया, तो इतने दिन में कोई भूमिका तय हुई आपकी? नहीं, 2 ही दिन हुआ, मुझे 2 ही दिन हुए अभी। भूमिका तय हो जाएगी, आपको पता चलेगा जब भूमिका तैयार होगी। तो फिर फुल टाइम पॉलिटिक्स या ड्रामा और ये सब चलता रहेगा? मैं पॉलिटिक्स में सेवा के लिए आया हूँ, कोई मेरा आर्थिक लाभ नहीं, इसलिए ना मैंने कोई शर्त पे नहीं आया कि मुझे ये चाहिए तो इसलिए मैं आ रहा हूँ। तो ये मेरा जो विज़न है कि मैं अपने बुधनी में फिल्म स्टूडियो बनाऊं, जैसे मैं अपनी फिल्मों में, वेब सीरीज़ में बच्चों को, वहाँ के युवाओं को काम देता हूँ, कि वहाँ के युवाओं के लिए जो कर सकूँ, क्योंकि मैं वहाँ से निकला हूँ और वहाँ की समस्याओं को, उनकी वेदनाओं को समझता हूँ, किसानों को समझता हूँ, क्योंकि मैं वहीं रहा हूँ, वहीं मेरा फोकस रहता है। जब मुंबई से मैं आता हूँ तो अगर जब भी मुझे वक्त मिलता है, मैं अपने गाँव रहता हूँ, खेती किसानी करता हूँ, अपने सब लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले स्टूडियो बनाऊंगा और लोगों का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, लोगों की विचार अच्छे होंगे। अगर आदमी फुर्सत में है तो उल्टे काम करेगा आदमी, और घटनाएं, आपने अभी सीधी की घटना हुई है, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि ये मानसिकता बनती जा रही है। इसको कहाँ से ग्रो हो रही है, इसको ख़त्म करना है। ये पार्टी से भी ऊपर है, इस समाज जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप पूरा एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो जाएगा। राजनीति में बहुत कुछ बदलने की इच्छा आपकी लगती है, लेकिन राजनीति में बहुत सारे कलाकार आए, ख़ास तौर पर रामायण और महाभारत के काफ़ी किरदारों ने राजनीति में भाग्य आजमाया, बहुत ज़ोर शोर से आए, लेकिन वो उसी तेज़ी से वापस भी चले गए। मेरे पिताजी कहते थे, मेरे गुरुजी भी कहते हैं, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी खुद की मंजिल और मेरी खुद की दौड़। तो ये दौड़ कहाँ तक जाएगी? ये ईश्वर तय करेगा, मेरे आराध्य।
ये मैं तय नहीं कर सकता हूँ। देखिए, मैंने आपसे बोला कि जब मैं मुंबई गया तो मैं किसी फ़ौज में जाना चाहता था, मैं एनसीसी का स्टूडेंट था, मैं पुलिस में जाना चाहता था। मुझे मौका मिला फिल्म में जाने का, फिल्म में चला गया। अभी मुझे मौका मिला राजनीति में आ गया। आगे कहाँ जाऊँगा पता नहीं। आखिरी सवाल, राजनीति तो कहने को सेवा के लिए होती, लेकिन मेवा उसका मूल लक्ष्य होता है, तो कुछ तो मेवा की कामना होगी आपकी। मेवा की यही है कि मैं जो फिल्म स्टूडियो का निर्माण वहाँ चाहता हूँ वो हो, लोगों को काम मिले, अच्छा एटमॉस्फेयर हो, जो युवा मुझे देखते हैं, जो इंस्पायर होते हैं मुझसे पूछते हैं कि भैया आपने कैसे किया, उनके लिए कुछ कर पाऊँ। देखिए, अगर आप मेवा पैसा मांग लें, शोहरत मांग लें, तो वो ईश्वर ने मुझे बहुत दी हुई है, उसकी वैसी कोई कमी नहीं है। बट अगर अब मैं इस समय में लगता हूँ कि जो मैंने स्ट्रगल किया है, जो मैंने दिक्कतें देखी हैं, उसको देखते हुए मैं युवाओं को कुछ सरल कर पाऊँ तो अच्छा रहेगा। अभी तो शुरुआत है, लेकिन आपके जवाबों से लगता है कि राजनीति के काफ़ी कुछ गुर आपने सीख लिए हैं। विक्रम जी को TV24 शुभकामनाएं देता है कि वो राजनीति में भी, जिस तरह से सिनेमा में उन्होंने नाम कमाया, राजनीति में भी आगे बढ़ें और जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए जनता की वास्तव में सेवा कर पाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कैमरामैन सतीश